हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में 4 अंकों का गुणा करना सीखेंगे और इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे भी। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक गुणा का सवाल लिया है कि 5214 में हमें 2532 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। तो हमें 2532 की सीधी टेबल नहीं आती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं कि यानी कि एक एक संख्या का गुणा इस पूरी संख्या में करते हैं। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ करेंगे, फिर 3 का गुणा पूरी संख्या में, फिर 5 का और फिर 2 का भी पूरी संख्या के साथ गुणा करेंगे। तो पहले करेंगे 2 का। तो पहले 2 का गुणा किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। कितना आया, 8 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर 2 का गुणा 4 में होगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा। तो 2 का पहाड़ा 1 बार, यानी जितनी संख्या में गुणा होता है हम उतनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 एकम 2। कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2। फिर इस 2 का गुणा किसके साथ होगा, 2 के साथ, यानी 4 के साथ हो गया, 1 के साथ हो गया, अब 2 के साथ होना है। तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा, तो पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहाँ पर आया 4, तो हमने लिख दिया 4। फिर 2 का गुणा होगा 5 के साथ, तो 2 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा 5 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। कितना आया, 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10 का पूरा 10। यहाँ तक हमारा बिल्कुल सरल था। इसके आगे थोड़ा हमारा क्या है, हासिल लगेगा, यानी कि गुणा में हासिल कैसे लगाते हैं हम वही सीखेंगे। जैसे अब हमने 2 का पूरी संख्या में कर लिया, अब हमारा आया 3। तो हम 3 का करेंगे इस पूरी संख्या में। तो पहले होगा 4 के साथ, तो 3 का गुणा 4 के साथ होगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके कितना है, 12। कितना आया, 12। तो हमने यहाँ पर गुणा किया और पूरी की पूरी संख्या लिखते गए, लेकिन यहाँ पूरा 12 नहीं लिखा जाएगा। यदि हम यहाँ पर पूरा 12 लिख देंगे तो हमारा गुणा क्या होगा, बिल्कुल 100%, यानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 12 का यहाँ पर सिर्फ 2 लिखता है। और भी एक बात आपको समझनी है, जब हम एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में कर लेते हैं और दूसरी संख्या गुणा करते हैं, तो उसे एक अंक को छोड़ के लिखते हैं। इस 8 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ 12 का आएगा सिर्फ 2। क्या आएगा, 2। और ये हमारी क्या हो जाएगी, हासिल, जो अगली वाली संख्या में जुड़ती है। जो हमारा 1 बचा है, इसको हम अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे आपको यहाँ पर जोड़ के दिखाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें हो गया। अब 3 का गुणा होगा 1 में, तो 3 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 1 बार। तो 3 एकम 3, 1 हमारी हासिल है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। जब हमारी अकेली संख्या होती है तो उसको पूरा का पूरा लिखा जाता है, और जब हमारी संख्या 2 अंक में हो, जैसे यहाँ पर 1 और 2 होता है 12, तो 1 अंक को लिखा जाता है और 1 अंक हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ दिया जाता है। यह क्या होता है, हासिल का नियम होता है, आपको ये भी समझ लेना है। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का गुणा हमने इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, इसमें होना है। तो 3 का गुणा 2 में होगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा 6। अब 3 का गुणा होगा 5 में, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा। तो 3 5 कितना होता है, 15। तो यहाँ पूरा 15 का 15 ही आ जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि हमने यहाँ 12 का 2 लिखा था और यहाँ 15 का पूरा 15 ही लिख दिया। हमने यहाँ पर पूरा 15 का 15 इसलिए लिख दिया क्योंकि अब इस 3 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि इस 5 के आगे यहाँ पर कोई संख्या होती तो यहाँ 15 का सिर्फ 5 लिखता, और जब 3 का गुणा इस अगली संख्या में होता तो उसमें हमारा एक क्या होता, हासिल के रूप में जुड़ जाता। लेकिन जब हमारा गुणा आगे नहीं होना है तब पूरा का पूरा संख्या ही लिख देते हैं। और अब चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब करेंगे 5 गुणा इस पूरी संख्या के साथ में, तो हम एक अंक फिर छोड़ देंगे।
यहाँ पर हम इस 2 को छोड़ देंगे और इसके नीचे से लिखेंगे। हमने आपको यहाँ पहले बता दिया कि जब भी हम एक संख्या गुणा पूरी में कर लेते हैं और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं तो एक संख्या को छोड़ के ही लिखते हैं। हमने इस 2 को छोड़ दिया, गुणा का चिन्ह लगा दिया और यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से जैसे आगे बढ़ते हैं। अब 5 का गुणा होगा पहले 4 में, क्योंकि हमने 2 का गुणा पूरी संख्या में, 3 का पूरी संख्या में, अब होना 5 का, तो 5 का गुणा होगा 4 में, तो 5 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 4 बार। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, कितना आया हमारे यहाँ पर 20 आया। तो 20 का क्या आएगा, सिर्फ 0। 2 हमारी क्या हो जाएगी, ये हासिल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा राइट साइड का यानी कि दाएं साइड का अंक होता है उसको लिखा जाता है और जो हमारा बाएं साइड का अंक होता है उसको हम हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे ये हमारा कहलाता है इकाई का अंक और ये कहलाता है हमारा दहाई का अंक। तो इकाई के अंक को लिखते हैं, दहाई के अंक को हासिल के रूप में जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने 20 का 0 लिख दिया और इस 2 को अगली वाली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। जैसे हमारा 5 गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5 और ये 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो यहाँ 7 का पूरा 7 ही आ जाएगा, क्योंकि 7 क्या है, एक अकेली संख्या है। जब हमारी अकेली संख्या आती है तो पूरी की पूरी लिखी जाती है। जब हमारी मान लीजिए कोई 2 संख्या आ जाए तो उसको एक अंक को लिखते हैं और एक अंक को हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ा जाता है। ये आपको समझना होगा, तभी आप गुणा को कर पाओगे। तो चलिए हमने यहाँ तक क्लियर करा दिया है। अब 5 गुणा 2 में तो 5 दूना 10, अब आ गया मान लीजिए हमारे यहाँ पर 10। अब आ गई हमारी यहाँ पर 2 संख्याएं, 7 आया तो हमने पूरा 7 लिखा था, अब 10 आया है। तो 10 क्या है, 2 अंकों से मिलकर बना, 1 और 0 से। तो इस वाले यानी कि जो राइट साइड का अंक है यानी इकाई का अंक, तो इसको लिखेंगे 0 को, और ये जो 1 है ये हासिल के रूप में अगली वाली संख्या में जोड़ते हैं। आपको ये यहाँ पर समझना चाहिए। तो हमने आपको यहाँ पर बहुत समझा दिया है कि इस वाले अंक को लिखते हैं और अगले वाले अंक को हासिल के रूप में जोड़ते हैं जब हमारी संख्या 2 अंक की होती है तब। अब जैसे 5 गुणा होगा 5 में तो 5 25, 25 में 1 जुड़ेगा ये हासिल वाला तो हो जाएगा 26। तो यहाँ पूरा 26 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पूरा 26 आ जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा आप कोई भी आगे संख्या नहीं है। तो जब गुणा पूरा हो जाता है, जैसे 5 का गुणा पूरा हो गया तो लास्ट में पूरी की पूरी संख्या ही लिख दी जाती है। अब चलिए हमें 2 का गुणा करना है, तो इससे पहले एक अंक को यहाँ छोड़ देंगे, किसको, 0 को, और इसके नीचे से लिखेंगे तो 2 का गुणा, 2 चौके 8, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 8। और फिर 2 का गुणा 1 में तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2, फिर 2 का गुणा 2 में तो यहाँ पर 2 दूना 4, फिर 2 का गुणा 5 में तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 10 का 10, क्योंकि अब 2 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। लास्ट में पूरी की पूरी संख्या लिख दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या होती तो यहाँ 10 का सिर्फ 0 लिख जाता और फिर उस संख्या में गुणा होता और 1 क्या होता उस संख्या में हासिल के रूप में जुड़ जाता, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए इस पूरे को हमें क्या करना होता है बाद में, जब हमने 2 का गुणा कर लिया पूरे में, 3 का कर लिया, 5 का कर लिया और 2 का भी कर लिया, तो लास्ट में क्या करते हैं, पूरे को हम एक साथ में जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे हम एक साथ में, तो 8 पहले यहाँ से जोड़ेंगे, जोड़ इस साइड से करेंगे तो 8, 8 के नीचे कुछ नहीं तो आ जाएगा 8, 2 और 2 के नीचे 2 तो हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। फिर आगे बढ़े 4 और 4 के नीचे 4 तो 4 और 4 8, 0 का कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8, 6 और 7, तो यहाँ पर देखिए 6 और 7 क्या होता है हमारा 13, और 13 और 8 क्या होता है हमारा यहाँ पर 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21, यानी 13 और 8 कितना होता है 21, तो 21 का 1 आएगा यहाँ पर 1, क्योंकि जोड़ में भी क्या होती है हासिल लगती है जब संख्या 2 अंक की होती है। यदि आपको हासिल वाले जोड़ करना भी नहीं आता है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हासिल वाले जोड़ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हो, जिससे आपको हासिल वाले जोड़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 और 5 होता है 6 और 6 और 2 होता है 8 और 2 हासिल हमारी तो हो जाएगा 10, तो 10 का भी क्या आएगा 0 आएगा, यानी इकाई का अंक आएगा और दहाई का अंक अगली वाली संख्या में जुड़ता है। जैसे 1 और 6 होता है 7 और 7 और 4 11 और 1 हासिल तो हो जाएगा कितना 12, तो 12 के भी क्या आ जाएगा 2, फिर से हमारी हासिल बनेगी 1, तो 2 जी के लिए 0 है तो कोई मतलब नहीं, तो 1 हासिल तो 2 में 1 जुड़ जाएगी तो हो जाएगी 3,
क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 का 1 ही आ जाएगा। और ये हमारा क्या है इस गुणा का फाइनली आंसर।